सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, जहां हेड कांस्टेबल की गोली से मौत और आईपीसी की धारा 34 के तहत समान इरादा साबित नहीं हो पाया, जहां इस व्यक्ति की जो अपील है उसको स्वीकार कर ली गई। आइए जानते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि धारा 34 आईपीसी से रिलेटेड है। ये जो जजमेंट है हाल ही में फरवरी मंथ में आया है, और ये सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि समान इरादे की जो मदद से अगर दोषी ठहराने के लिए कोई भी आरोपी के बीच पहले से ही मन का मेल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 34 यानी कि जो कि समान इरादा से रिलेटेड होता है, उसके तहत आरोप लगाने के लिए यह स्थापित किया जाना चाहिए कि आरोपी पहले से ही इस कृत्य की योजना बनाई थी और जो उनका एक ही इरादा था। कोर्ट ने मधुसूदन और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के हालिया फैसले सहित कई निर्णयों पर भरोसा किया और इन टिप्पणियों के साथ हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने के खिलाफ कांस्टेबल की जो अपील है उसको स्वीकार कर ली। आइए जानते हैं ये पूरा मामला है क्या। मामला ये है कि एक हेड कांस्टेबल जो कि एक आरोपी ने अन्य आरोपी यानी कि अपीलकर्ता के साथ मिलकर एक कार को रोकने का प्रयास किया, क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि एक निश्चित प्रकार की कार में अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। हालांकि जब वाहन नहीं रुका तो आरोपी संख्या 1 ने एक गोली चलाई, जिससे कि एक सहयात्री की मौत हो गई। मृतक के पति ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी संख्या 1 को यानी कि जो व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन अन्य आरोपी को बरी कर दिया। कोर्ट ने तर्क दिया कि जो अभियोजन पक्ष ने शेष आरोपियों के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रहा है। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने विवादित फैसले के माध्यम से इन बरी किए गए आदेशों को उलट दिया। इसे देखते हुए जो वर्तमान अपील जो उसको दायर की गई। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट केवल एक स्पष्ट स्वीकृति और भौतिक साक्ष्य की कमी और जबकि दोष एकमात्र उचित निष्कर्ष जो कि साक्ष्य से निकाला जा सकता है के मामले में बरी किए जाने से निष्कर्ष हस्तक्षेप कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रकार यह देखा गया है कि यह एक स्थापित कानून स्थिति है, जहां ट्रायल जज द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के निष्कर्ष में हस्तक्षेप हाईकोर्ट द्वारा तभी उचित होगा जब बरी करने का निर्णय स्पष्ट रूप से विकृत हो। न्यायालय ने नोट किया कि ट्रायल कोर्ट के कई तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष पे पहुंचा था कि कार में जो मौजूद अन्य आरोपी व्यक्ति अपने वरिष्ठ अधिकारी आरोपी के अधीन थे। इनके अलावा केवल एक गवाह द्वारा केवल एक आरोपी की पहचान की गई। इस प्रकार ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे और शेष आरोपी व्यक्तियों को एक ही इरादा था। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इस तर्कसंगत निष्कर्ष को हाई कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि शेष जो 3 आरोपी हैं वो एक ही वाहन में बैठे थे, जो कि आईपीसी की धारा 34 की सहायता से उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त था। तो ये जो जजमेंट है हाल ही में फरवरी मंथ में आया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है। अगर आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, डायरेक्ट कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। उसका नंबर स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही साथ इस जजमेंट का जो केस टाइटल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर इसको पढ़ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।